सो डिफरेंट किरदार है आपका एंड डार्क शेड्स में हम आपको देख रहे हैं फर्स्ट टाइम आई थिंक जितना मेरा नॉलेज है। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड अगर आप कुछ बता सके क्योंकि रिबू जी फर्स्ट टाइम आपके साथ में एसोसिएशन हो रहा है तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि विथ परिणीति जी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस। सो परिणीति जी पहले आप जो डार्क शेड्स है ये काफ़ी डिफरेंट अंदाज में दिखाई दे रहा है, अगर आप बता सकें। एक्चुअली आपके सवाल में ही मेरा जवाब है क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह की फ़िल्में मैं करती आई हूँ और जिस तरह का के किरदार मुझे ऑफ़र भी होते थे और मैं खुद सिलेक्ट भी करती थी, मैं उसको ब्रेक करना चाहती थी, मैं उसको तोड़ना चाहती थी। आई वांटेड टू डू समथिंग जिसमें मैं आप लोगों को सरप्राइज़ कर पाऊँ। लोग ये फ़िल्म देख के बोलें कि अरे ये हमने पहले कभी देखा नहीं है। तो एक्चुअली आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी थैंकफुल कि इन्होंने सोचा कि मैं ऐसी फ़िल्म कर सकती हूँ और मैं ऐसा रोल कर सकती हूँ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आप जिस तरह का काम करते हैं वैसे ही काम आपको ऑफ़र होता रहता है, क्योंकि लोगों को लगता है आप वो ही कर सकते हैं। लेकिन एक्टर्स में इतनी ज़्यादा भूख होती है अलग अलग चीज़ें करने के लिए, वो जब तक आपको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिले आप दिखा नहीं सकते। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब अब एक हफ्ते से भी कम रह गया है, 5 दिन रह गए हैं अब, एंड आई एम होपिंग टू सी, आई एम रियली वेटिंग टू सी कि आप लोग क्या बोलते हैं ये देख के। When you got an offer for this film, as you said, you waited long to do such character. So what was your reaction? You also thought like यार already Hollywood में आ गई है, we are gonna make a Bollywood. So किस तरह से character sketch पे काम हुआ है? एक्चुअली ये फिल्म का जो ऑफ़र था ना, वो बहुत जैसे यूजुअल ऑफ़र होता है, आपको फ़ोन किया जाता है, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और हाँ बोलते हैं, एग्जैक्टली वैसा था नहीं। Okay. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, मैं ऑलरेडी जिस तरह की फिल्में कर रही थी, मैं 2-3 सालों से सोच रही थी कि मुझे कुछ अलग करना है यार, मैं बोर हो रही हूँ। मैं बोर से ज़्यादा, बोर गलत वर्ड है, मैं सैचुरेट हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कितना और अलग करूँ। लेकिन वो आधी मेरी गलती भी थी क्योंकि मैं वैसे रोल सिलेक्ट भी कर रही थी। तो 2-3 सालों से मैं सुन रही थी कि ऐसी एक फ़िल्म बन रही है गर्ल ऑन द ट्रेन, और मैंने ऑब्वियसली किताब, मतलब मेरे घर में बहुत किताबें हैं, मैं बहुत किताब पढ़ती हूँ, सो दिस वाज़ वन ऑफ देम। एंड मैंने सुना कि ये कहीं पे हो रही है। उस टाइम मैंने सुना कि इसकी कास्टिंग हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो अभी गई ये फिल्म, मेरी हाथ नहीं है, मैं कुछ और ढूंढती हूँ। फिर 1-2 साल तक मैंने सोचा कोई शूटिंग की खबर नहीं है, कोई ये फिल्म बन नहीं रही है, इसको ज़रा दोबारा पूछा जाए। सो आई काइंड ऑफ रीच्ड आउट टू देम एंड सेड कि आप अगर ये फिल्म बना रहे हैं, आपको लगता है कि मैं सही हूँ, कैन आई रीड द स्क्रिप्ट? एंड वहाँ से जवाब यह है कि अरे हम लोग भी आप ही को एक्चुअली कांटेक्ट करने वाले थे। तो सिमिलर टाइम पे आप इमेजिन कीजिए, मतलब 2 साल के गैप के बाद सिमिलर टाइम पे हम लोग एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे थे। सो लाइक आई सेड, किस्मत एंड डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो फाइनली मैंने ये फिल्म की एंड आई थिंक इट वाज द बेस्ट थिंग दैट No हैपेंड। doubt, as we can see you in the film also, you're looking tremendously awesome. And I'm थैंक यू। sure आपने आपके personality पे काफ़ी सारा काम किया है, because to do such character, as we are seeing, there's action, there's thriller. So कितना वक्त लगा to come down in that particular character? वो उनको सब इनका उनको है। हमने उनको हमने एक रूम पे लॉक कर दिया था 7 दिन के लिए और फिर बहुत पीटा उनको हमने। नहीं नहीं, इट्स अ प्रोसेस यार। मैं एक्चुअली ऐसी इंसान, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है मैं ऐसी इंसान हूँ नहीं, लेकिन इसलिए फिल्म करने में इतना मज़ा आया मुझे, बिकॉज आई फेल्ट लाइक जब मैं एक सीन पढ़ती थी तो जो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता था ये सीन करने के लिए, मैं उसको कैंसिल करती थी और मैं दूसरा कोई इंस्टिंक्ट ढूंढती थी। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था, आई यूज टू फील लाइक इट्स वेरी मी। एंड वी ऑलवेज यूज टू मेक दिस जो कि हमको अच्छी एक्टिंग नहीं देखनी, हमको नई एक्टिंग देखनी है। वी वॉन्ट टू सी समथिंग न्यू फ्रॉम यू। तो हमेशा मैं सोचती अच्छा ये लाइन मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं उसको कैंसिल करके कुछ और ढूंढती थी। सो द प्रोसेस वॉज, जब मैं शूट कर रही थी, हमारी बातें, हमारी डिस्कशंस, एंड वी मेड इट एज वी वेंट। लेकिन मैंने इस फिल्म के लिए बहुत होमवर्क किया है। आई रिमेंबर मैंने प्रोडक्शन को बोला था कि मेरे कमरे में लंदन में एक बहुत बड़ा मिरर लगा दो और उस मिरर के सामने मैं चलने की प्रैक्टिस, और क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा है अल्कोहलिज्म का है, और उसकी प्रैक्टिस मुझे ज़्यादा है नहीं तो वो ड्रंक कैसे लगेगी, वो दिखेगी कैसी, आंखों को कैसे अफेक्ट करता है अल्कोहल, ये सब चीज़ें मैं रिहर्स करके अगले दिन सेट पे जाती थी। इंडस्ट्री की तरफ से इस ट्रेलर को लेके कुछ बताना चाहिए? आपके फ्रेंड्स, कई सारे फ्रेंड्स हैं। मुझे एक्चुअली इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे फिल्म रिलीज़ हो चुकी है।
और फिर मुझे याद करना पड़ता है कि अभी 1 हफ्ता बाकी है, अभी फिल्म आनी बाकी है. बट ऑनेस्टली मैं इस बारे में भी बहुत मजाक करती हूँ कि जिस दिन हमने ट्रेलर रिलीज़ किया था उस दिन मुझे मेरा फ़ोन 4 बार चार्ज करना पड़ा, क्योंकि इतने फ़ोन्स और मैसेजेस पे मैं थी. और ये मैं बहुत पॉजिटिवली बोल रही हूँ ऑब्वियसली, कि I've never received such a feedback, I've never received such a response. जहाँ भी मैं जा रही हूँ लोग इस फिल्म के बारे में मुझे बोल रहे हैं. सो हम लोग तो नर्वसनेस से मर रहे हैं ऑनेस्टली, बट आई होप अभी बस 5 दिन में सब अच्छा जाए, सब अच्छा जाए. प्लीज़ प्रे फॉर अस. मेरा सवाल ये है, जिस तरह से द गर्ल ऑन द ट्रेन एक अलग स्टोरी है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसी तरह आने वाले समय में क्या आप किस तरह की स्टोरी पे काम करना चाहेंगे? आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आपने सोचा है जिस पे काम करने का, ऐसा कुछ है आपके पास थिंक? मैं आपको एक्चुअली एक बहुत ज़रूरी बात बोलना चाहती हूँ. मुझे ऐसा लगता है जेन्युइनली, और हम इस बारे में बहुत मजाक भी करते हैं कि इस फिल्म ने ना मुझे बदल दिया है एज अ पर्सन, एज एन एक्टर. क्योंकि मैं हमेशा से एक बहुत गीकी स्टूडेंट, एकेडमिक लड़की थी. एंड मुझे टीचर से सवाल करना, क्लास में टॉप करना, हर जगह यही मेरा सिस्टम था. और आपको पता है कि मैं पहले बैंकर थी एक्टर बनने से पहले. तो इस फिल्म पे ना मुझे वही प्रोसेस दोबारा मिला. एक टीचर, एक स्टूडेंट होमवर्क कर रहा है. मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई हीरोइन हूँ और मैं सेट पे बस 4 घंटे शूटिंग करके घर जा रही हूँ. इट फेल्ट लाइक कोई भी मीडियोकर टेक ओके नहीं होगा. मुझे डांट पड़ती थी जब मैं कुछ गड़बड़ करती थी, जब अच्छा करती थी तो मुझे ताली बजती थी. सो मुझे फाइनली इस फिल्म पे जाके लगा कि यस, ऐसे मुझे काम करना था और ऐसी फिल्मों पे काम करना है. सो आई फील कि अभी मेरे जितने भी आगे के चॉइसेस होंगे, जिस तरह की भी मैं फिल्में करूँगी, जैसे ऑलरेडी मैंने साइना नेहवाल शूट की है, इसके बाद मैं एनिमल शूट करने जाऊँगी. ऑलरेडी मेरा प्रोसेस बदल गया है. द वे आई चूज़ स्क्रिप्ट्स या द वे आई रीड स्क्रिप्ट्स, मैं पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ. मैं पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ काम को लेके, एवरीथिंग. सो आई विश ये फिल्म और भी पहले आ गई होती मेरी लाइफ में, मैं पहले से ही ये सेट हो जाती. परिणीति, जैसे कि आप लंदन में लोकल ट्रेन में सफ़र करती रहेगी, ट्रेनों में, तो यहाँ पर तो आप अपनी लग्जरी कार में सफ़र करती हैं. तो कहीं ना कहीं इन दिनों बजट आपका बिगड़ा होगा पेट्रोल प्राइस हाइक से. तो इस मुद्दे पर आप लोगों के क्या टेक है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मेट्रो में सफ़र करते हुए देखें? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे पास हमेशा से कार्स नहीं थी, तो मैं मेट्रोज़ में और ट्रेन्स में और चल के भी, मतलब मेरे कॉलेज डेज़ में मैं जाती थी. सो ऑफ कोर्स, बट येस, मैं पेट्रोल हाइक पे कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.